नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले को लेकर के समन जारी किया गया है और अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को हाजिर होने का आदेश ईडी ने दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के तमाम दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच सबसे खास प्रतिक्रिया जो है वो अरविंद केजरीवाल की ही पूर्व सहयोगी शाजिया इल्मी की भी आई है। आपको बता दें कि शाजिया इल्मी वही शख्स है जो कि आम आदमी पार्टी जिस वक्त बना था उनमें शामिल लोगों में से एक रही है और अरविंद केजरीवाल और उनके दल के तमाम नेताओं को भी वो करीब से जानती है। ऐसे में उन्होंने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाला मामले को लेकर के बोल दिया है। शाजिया इल्मी ने सीधे तौर पर कहा कि शराब घोटाला मामले में जितने भी रास्ते हैं वो इसके सरगना यानी कि अरविंद केजरीवाल तक जाते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो लगातार बौखलाई हुई हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस दल के जो नेता हैं वो लगातार बौखलाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल को मिले समन से। उनका कहना यह है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो इन्हें बेवजह परेशान कर रही है। इन जांच एजेंसियों के द्वारा समन भिजवा करके खासकर चुनावी मौसम में इन नेताओं को परेशान किया जा रहा है। बता दें कि इसमें तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर के सीताराम येचुरी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी इसको लेकर के यही कहा है कि ईडी और सीबीआई जो है अब केंद्र सरकार के लिए काम करने की कगार पर है, यानी कि बीजेपी की एजेंसी बनने की कगार पर है। बता दें कि ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर बीजेपी नेता और अरविंद केजरीवाल की पूर्व सहयोगी शाजिया इल्मी ने कहा कि मुझे लगता है कि शराब घोटाले के जितने भी रास्ते हैं वो एक ही ओर जा रहे हैं और वो इशारा कर रहे हैं अपने सरगना की ओर जो कि अरविंद केजरीवाल है। चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या जो जेल में हो या फिर जमानत में हो, क्या इन सबका लेना देना केजरीवाल से नहीं था? साफ तौर से कहा जा सकता है कि सबके तार जुड़े हुए हैं। यह पूरी कहानी की शुरुआत जो हुई वो केजरीवाल के घर पर ही खत्म होती है। सुनिए शाजिया इल्मी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रही हैं। मुझे लगता है शराब घोटाले के जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी दिशाएं हैं, एक ही तरफ जा रही हैं और वो इशारा कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ अपने सरगना की ओर जो कि अरविंद केजरीवाल है। क्या हम यकीन कर सकते हैं इतना बड़ा घोटाला, आबकारी नीति में जबरदस्त बदलाव का, जिसमें इतने खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें हजारों करोड़ों रुपए की बात हो रही है, जिसमें 338 करोड़ की बात तो अभी किस तरह से कैश टू चेक, चेक टू कैश हुई है, जो मनी ट्रेल स्थापित हो गया है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया की बेल छठी बार रिजेक्ट हुई है। क्या हम सोच सकते हैं कि चाहे संजय सिंह हो या मनीष सिंह हो या उनके सारे गुर्गे हैं जो क्या तो जमानत पर हैं या जेल में हैं या बेल का अंत के लिए मुंतजर हैं, इन सब का लेना केजरीवाल जी से नहीं था। हम कैसे माने कि वो इसमें संलिप्त नहीं थे? साफ तौर से कहा जा सकता है कि सारे के सारे तार जुड़े हुए हैं और वो तार जुड़ते हैं और ये पूरी कहानी का जो सिलसिलेवार जो शुरुआत होती है वो खत्म होती है केजरीवाल के घर तक। देखिए, वो बाहर कुछ भी कहें, लेकिन मैं बता दूं, मैं अन्ना हजारे आंदोलन से उनकी एक पुरानी साथी रही हूं और मैं उनकी असलियत जानती हूं। मैं बता दूं कि अंदर अंदर जो है केजरीवाल को लेकर बाकी खेमों में बहुत ही ज्यादा उलझन भी है और दुश्वारी भी है और उसी के चलते अब उनका नाम सामने आ रहा है। यानी कि सारी की सारे परतें जब खुल गई हैं, कलई भी धुल गई है और सामने बात आ रही है कि माना जा रहा है कि क्यों संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में रहें, क्यों नहीं जो असली मुखिया है उसका भी नाम सामने आए। और इसीलिए बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। सोचने वाली बात है, अगर संजय सिंह मिलवाते हैं इन सारे शराब विक्रेताओं से, बड़े प्लेयर्स से, मनीष के जरिए पूरी डील होती है, उनके सारे सलाहकार इसमें मौजूद होते हैं, तो सोचने वाली बात है कि कैसा संभव है कि केजरीवाल को इसके बारे में कोई भनक नहीं थी। बाकायदा इस तरह के न सिर्फ अंदाजे हैं बल्कि फॉरेंसिक डिजिटल एविडेंस है कि बाकायदा फेस टाइम कॉल किया गया है इस बात को तस्दीक करने का केजरीवाल जी की तरफ से कि ये हमारे लोग हैं और उसके बिना पर पैसे दिए गए हैं।
अब तो 338 करोड़ रुपए का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, कैश में आए हैं, कैसे वो चेक में बदले गए हैं, ये पूरी मनी ट्रेल सामने जाहिर है सबके। और इसी के चलते अप्रैल में भी बुलाया था केजरीवाल जी को, और अब बुलाया है उनको ईडी में। मुझे लगता है कि सारी की सारी दिशाएं एक तरफ जा रही हैं, वो रुख कर रही हैं सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी का। वहीं दूसरी ओर जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया है, इसके बाद से ही लगातार इंडी दल के जो नेता हैं वो बौखलाए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि ईडी और सीबीआई या फिर आईटी जो भी काम कर रही है वो केंद्र सरकार के बोलने पर हो रहा है। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। दिखाता है कि इस तरीके से जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है, 2024 का चुनाव हो या ये 5 राज्य के चुनाव हो, जहां पे इनकी हार बिल्कुल तय है भारतीय जनता पार्टी की, उसी बौखलाहट से इंडिया अलायंस और मजबूत होता जा रहा है। उस बौखलाहट से, घबराहट से ये लोग इस तरीके का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी का पूरा कार्रवाई सुनी होगी, जहां का ये 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में भी नहीं रहेगा आर्ग्यूमेंट अगर रहता है, फिर बेल डिनायल हो जाती है, फिर उसी के बाद अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा ईडी, सीबीआई, आईटी जो काम कर रही है वो केंद्र सरकार के बोलने पे काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें हम सीताराम येचुरी, जो कि सीपीआईएम के नेता हैं, उन्होंने ये कह दिया कि विशेष रूप से चुनावी मौसम के दौरान इस तरीके के छापे मारकर ईडी और सीबीआई अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं और बीजेपी की राजनीतिक एजेंसी बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। सुनिए सीताराम येचुरी ईडी और सीबीआई को लेकर के क्या कह रहे हैं। अब वो केस है तो वो पेश होंगे, मतलब वो उन्होंने तो डिप्टी सीएम सिसोदिया साहब को तो अरेस्ट करके रखा। अब ईडी जो है इस्तेमाल हो रही है एक राजनीतिक अंग के रूप में इस सरकार का, उसकी सरकार की एजेंडे को आगे ले जाए। अगर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, इसके अंदर करप्शन है, करप्शन के खिलाफ हम कदम उठा रहे, कड़ी कदम उठा रहे, तो बताइए कन्विक्शन रेट कितना हुआ ईडी के अंदर आज तक? गिरफ्तार कर लिए, अंदर रखे, लेकिन कहाँ भी एक चार्ज प्रूव हुआ? 5000 से ज़्यादा केस जो रजिस्टर की ईडी ने, उसमें से मात्र 24 लोगों के ऊपर कन्विक्शन हुई। यानी कन्विक्शन रेट कितना है? 0.1% से भी कम। तो ये स्पष्ट है, ये तो इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्षी नेताओं के ऊपर, उनके खिलाफ ये इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार की तरफ से। Well, last night I received a mail from Apple ID saying that there is a state-sponsored attack or whatever we call it on not only my phones but the entire systems that I use, and therefore they are in a position of highly being compromised. This is a direct assault on the fundamental democratic rights guaranteed by the Indian Constitution. That the Modi government needs to stoop to this level of maintaining a state-sponsored surveillance of opposition members of parliament and journalists, etc., including me, speaks volumes of their desire to destroy Indian democracy and this constitutional order. This is highly objectionable, and immediately the government has to answer. What is the spyware they are using? They have never categorically denied, even in the past, about Pegasus, whether they are actually using it or not using it. They have never denied it. So it's now very clear. If such alerts are coming from Apple, I mean, it's not that somebody else discovered it. The ones whose platform we are all using, they say this. Therefore, this is a very serious matter, and the government has to answer. वहीं आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी अरविंद केजरीवाल के मिले इस समन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अरविंद केजरीवाल को समन इसलिए जारी किया गया है क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है बल्कि विपक्ष की सरकार है, और जहां जहां पर विपक्ष की सरकार है, बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। उन्हें जांच एजेंसियों के द्वारा समन भेजा जाता है, उनको नोटिस भेजा जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं। साथ ही हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर जो समन जारी हुआ है ईडी का, उसको लेकर के भी जवाब दिया और उनका कहना है कि चुनावी मौसम है, ये चीजें चलती रहेंगी। सुनिए हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और खुद को मिले समन को लेकर के।
अरविंद केजरीवाल जी वर्तमान केंद्र सरकार के विरोध की सरकार और केंद्र सरकार के विरोधियों की सरकार की क्या आज के दिन में राज्यों की स्थिति है, किसी से कुछ छुपा हुआ है क्या? ये बोलने का क्या? अब आम जन समझ रहा है, देख रहा है कि देश की क्या स्थिति है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है। तो ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आप पूछेंगे कि आपको संबंध हुआ, आपको बुलाया गया, क्या कीजिएगा, फिर थोड़ी देर किसी और मुख्यमंत्री को पूछिएगा। ये सवाल बहुत बासी हो चुका है। तो इस उसके बाद किस तरह ये सब चीज अब आपको बता के भी कोई फायदा नहीं है और आप लोगों से चर्चा करके भी कोई फायदा नहीं। जिन लोगों के बीच हम लोग रहते हैं, जिन लोगों ने हमें यहाँ बैठाया है, जिन लोगों के बीच में हम लोग काम करते हैं, उनके सामने बात रखें। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली में जिस तरीके से शराब घोटाला मामला हुआ है, ये जो नई शराब नीति के तहत इस घोटाले की बात कही जा रही है और लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि शराब घोटाला मामले में भले ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस वक्त सलाखों के पीछे हो, लेकिन मेन मास्टरमाइंड, मेन सरगना जो है वो अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल भी जल्द जेल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का यह कहना है अरविंद केजरीवाल को समन मिलने के बाद से ही कि जितने भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको इस तरीके से जांच एजेंसियां परेशान कर रही हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है और जांच एजेंसियों का सहारा लेकर के वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही खत्म करना चाहती है। आतिशी ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि 2 नवंबर जब अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी कि यहां पर आतिशी जो है वो अपने ही नेता के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि 2 नवंबर को कहीं ऐसा ना हो जाए कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।